हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित सर और आप सबका वेलकम करता हूं अमित सर्स अकेडमी में। दोस्तों, आज परसेंटेज टॉपिक से मैं आपके सामने एक ऐसा ट्रिक या ऐसा फार्मूला लेके आया हूं जिसके बेस से हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो देखते हैं ये फार्मूला या ये ट्रिक क्या कहती है। फाइनल वैल्यू इक्वल टू इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस माइनस x2 डिवाइडेड बाई 100। दोस्तों, ये x प्लस माइनस क्या है? प्लस का मतलब है अगर कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हम ऐड अप करते जाएंगे, और अगर कोई वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हम माइनस करते जाएंगे। और ये इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी और फाइनल वैल्यू क्या रहेगी, इसको क्वेश्चन से समझते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है? इनकम ऑफ ए मैन फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%, later on it again increase by 20%, then find the net increase percent। कहता है एक बंदा है, उसकी सैलरी जो है, जो इनकम है वो 10% इंक्रीज हो गई, बाद में दोबारा 20% इंक्रीज हो गई। तो बताओ नेट सैलरी उसकी कितनी या नेट इनकम उसकी कितनी इंक्रीज हुई। दोस्तों ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। देखो ये क्या कह रहा है कि बंदे की पहले साल जब पहली बार 10% इंक्रीज हुई, दूसरी बार 20% इंक्रीज हुई, तो पूछ रहा है कि नेट कितनी इंक्रीज हुई। परसेंटेज में ही दिया हुआ है और आंसर भी परसेंटेज में ही बोल रहा है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो इनिशियल वैल्यू है ये हमें 100 लेनी है। कितनी लेनी है? 100। फाइनल वैल्यू ये हमारी आ जाएगी, फाइनल वैल्यू जो भी रहेगी। दोस्तों मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, अगर उसने परसेंटेज में पूछा है और आंसर भी परसेंटेज में ही पूछ रहा है तो हर केस में जो हमारी इनिशियल वैल्यू होगी वो 100 ही रहेगी, 100% रहेगी। ठीक है, क्योंकि जो भी वैल्यू होती है वो इनिशियल केस में 100% ही रहती है। और ये हमारी फाइनल वैल्यू आएगी, जो भी इसको सॉल्व करके आएगा। तो इनिशियल हमारी आ गई 100। दोस्तों आगे क्या लिख रहा है? मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस माइनस, प्लस इंक्रीज हो रही है तो हम प्लस कर लेंगे, इंक्रीज हो रही है तो प्लस कर लेंगे, और अगर डिक्रीज हो रही थी तो माइनस कर लेते। दोस्तों 100 और ये 10 कितना हो गया? 110, क्योंकि 10% इंक्रीज हो रही है। मल्टीप्लाइड बाय 100 x प्लस x2, अब कितनी इंक्रीज हो रही है? 20%, तो ये कितनी हो गई? 120 डिवाइडेड बाय 100। पहली बार भी इंक्रीज हुई इसलिए इसको प्लस कर लिया, दूसरी बार भी इंक्रीज हुई इसलिए इसको भी प्लस कर लिया। अगर डिक्रीज होती तो हम माइनस कर लेते, और अगर एक और टर्म दी होती कि तीसरी बार भी इंक्रीज हुई तो दोबारा प्लस करके लिख लेते, और अगर बोलता तीसरी बार डिक्रीज हुई तो हम माइनस करके लिख लेते। तो दोस्तों चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो गए और ये 2 जीरो से 2 जीरो गए। हमारे पास आया 11 × 12, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 132%। मतलब हमारी इनिशियल वैल्यू थी 100 और फाइनल वैल्यू कितनी आई? 132। मतलब फाइनल में से अगर इनिशियल माइनस करें तो 32 आ रहा है। इट मीन्स 32% हमारी जो इनकम है वो इंक्रीज हो गई। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें मिलता है, और बड़े आराम से देखो इस ट्रिक से या इस फार्मूले से ये बहुत ईजी हो जाता है। अगर वो 3 बार देता तो हम 3 बार कर लेते, 4 बार देता तो हम 4 बार लिख लेते। तो मुझे होप है कि ये आपको समझ आया होगा। चलो दोस्तों इसी टाइप से एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्या कह रहा है इस बार? इनकम ऑफ ए मैन फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%, लेटर ऑन इट डिक्रीज बाय 10%। पहले 10% इंक्रीज हुई और दूसरी बार 10% डिक्रीज हो गई। तो देन फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंट। तो बताओ नेट कितनी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? परसेंटेज में, परसेंटेज में दिया है और परसेंटेज में ही पूछ रहा है। कंडीशन ये है कि पहली बार इंक्रीज हो रही है और दूसरी बार डिक्रीज हो रही है। तो जो दोस्तों देखते हैं, तो फाइनल वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 100। इसको 100 ही लेना है क्योंकि परसेंटेज में पूछा है और आंसर भी परसेंटेज में ही मांग रहा है। मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस, अब की बार प्लस करना है माइनस करना है? इंक्रीज लिख रहा है तो इंक्रीज कर दो, 110 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100। दूसरी बार लेटर ऑन इट डिक्रीज बाय 10%, दूसरी बार डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 100 में से कितना माइनस करना है? 10 करना है, क्योंकि 10% डिक्रीज हो रहा है। तो 100 में से 10 गए तो 90 आ गया डिवाइडेड बाय 100।
चलो सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 11 इंटू 9 99%। तो फाइनल वैल्यू क्या हमारी आई 99%। इनिशियल क्या थी 100, तो फाइनल कितनी आ गई 99। इट मीन्स इस बार हमें इनिशियल में से फाइनल माइनस करना पड़ेगा। इट मीन्स कि 1% जो था वो हमारी इनकम या हमारी सैलरी डिक्रीज हो गई इस बार, क्योंकि 100 से कम आई है। जितना 100 से ज़्यादा आएगा इतना इंक्रीज हो गया, और जितना 100 से कम आएगा उतने % हमारी सैलरी या इनकम डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो क्या करना है 100 में प्लस करते जाना है, डिक्रीज हो रहा है तो 100 में से माइनस करते जाना है। ठीक है दोस्तों, और जितना 100 से ज़्यादा आएगा, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया, उसमें 100 से 32 ज़्यादा आया, तो इट मीन्स कि हमारी इनकम 32% बढ़ गई। तो इस बार क्या हुआ, फाइनल वैल्यू 100 से कितनी कम आई 1%, तो इट मीन्स कि हमारी इनकम 1% डिक्रीज हो गई। चलो दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से। इस बार क्या लिख रहा है, इनकम ऑफ ए मैन इज ₹10,000। फर्स्ट ईयर इट इंक्रीज बाय 10%, सेकेंड ईयर इट अगेन इंक्रीज बाय 10%, देन फाइंड हिज इनकम आफ्टर 2 years। कहता है कि एक आदमी है, उसकी इनकम है 10,000 रुपया, 10,000। पहले साल कितनी बढ़ी 10%, फर्स्ट ईयर इट इंक्रीज बाय 10%, सेकेंड ईयर दोबारा 10% इंक्रीज हो गई। तो बताओ 2 साल के बाद उसकी इनकम कितनी होगी, आफ्टर 2 years उसकी इनकम कितनी होगी। तो दोस्तों फार्मूला यही रहेगा, जो फाइनल उसकी सैलरी आएगी या इनकम आएगी वो किसके बराबर होगा, इनिशियल। इस बार इनिशियल हमें क्या लेना है 10,000, क्योंकि इसमें उसने हमें इनकम उसकी दे दी है, कि बोलता है पहले उसकी इनकम कितनी है 10,000 है। तो दोस्तों ये हमने ले लिया 10,000। इससे पहले वाली टाइप में हमें क्या था, परसेंटेज में दिया था, और आंसर भी परसेंटेज में बोल रहा था कि कितने % इंक्रीज हुई। लेकिन इसमें इसने क्या बोला है, उसकी स्टार्टिंग में इनिशियल इनकम 10,000 है, 10,000। तो बताओ 2 साल के बाद कितनी होगी, मतलब फाइनल वैल्यू निकालनी है हमें। तरीका वही है, बस इस बार इसने हमें फाइनल वैल्यू दे दी है, और उसमें हम फाइनल वैल्यू क्या ले रहे थे 100 ले रहे थे, क्योंकि परसेंटेज में पूछा था और आंसर भी परसेंटेज में ही था, है ना। तो दोस्तों ये आ गया 10,000। पहले साल कितनी इंक्रीज हुई 10%, तो दोस्तों 100 में 10 गया तो 110। दूसरे साल दोबारा 10% इंक्रीज हुई, तो दोबारा कितना आ जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 100। तो दोस्तों चलो देखते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ये आ गया 110 इंटू 110, 11 11 जा 121, और ये 2 जीरो आ गए। तो हमारी 2 साल के बाद जो सैलरी है या इनकम है वो कितनी बनेगी, यानी कि फाइनल वैल्यू कितनी बनेगी 12,100, 12,100, 12,100। ठीक है दोस्तों, दोनों में आपने डिफरेंस देख लिया होगा। 2 टाइप से ये क्वेश्चन आता है, और दोनों में हमने एक ही टिक लगाई है, फाइनल और इनिशियल का। ठीक है दोस्तों, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो हम ऐड अप करते जा रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करते जाएंगे। एक में क्या किया था, उसने परसेंटेज में ही पूछा था, बोला था हमें परसेंटेज में दिया था, और आंसर भी परसेंटेज में पूछ रहा था। और दूसरी टाइप क्या है, उसने हमें फाइनल इनिशियल वैल्यू दी हुई है, 10,000 दे देगा, 15,000, 20,000 कुछ भी देगा, और फिर पूछेगा वैल्यू कि 2 साल के बाद या 3 साल के बाद। अगर 3 साल होंगे तो आगे फर्दर इसको ऐड अप कर देंगे हम। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों इसी फार्मूले से हम पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन देखते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है। देखें ये क्या क्वेश्चन क्या कहता है, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन डिक्रीज बाय 10% ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। पहले साल किसी टाउन की पॉपुलेशन जो थी वो 10% डिक्रीज हो गई। सेकेंड ईयर इट इंक्रीज बाय 10%, और सेकेंड ईयर जो 10% इंक्रीज हो गई। एंड ड्यूरिंग थर्ड ईयर इट डिक्रीज बाय 20%, और तीसरे साल फिर से डिक्रीज हो गई 20%। इफ प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 79,200, अगर प्रेजेंट जो है वो कितनी है 79,200, देन व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ टाउन 3 years ago। तो 3 साल पहले टाउन की पॉपुलेशन कितनी थी ये बताओ।
दोस्तों इस बार बोला 3 ईयर्स एगो, पहले की पूछ रहा है, पहले की क्या होता है, इनिशियल वैल्यू होती है। और बच्चा क्या दिया हुआ है, फाइनल दिया हुआ है 79,200। इट मीन्स कि जब भी एगो बोले 3 साल पहले, तो दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए कि ये इनिशियल वैल्यू हमें दी हुई है। 3 साल पहले की पूछ रहा है मतलब इनिशियल, और फाइनल वैल्यू दी हुई है, फाइनल वैल्यू कितनी दी है 79,200 इक्वल टू इनिशियल वैल्यू हमें निकालनी है, मल्टीप्लाइड बाय 100। डिक्रीज हो रही है तो 100 में से 10 गए तो 90/100 आ जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड ईयर क्या हो रहा है, सेकेंड ईयर इंक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो ये आ गया मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 10। और तीसरे साल देखते हैं, थर्ड ईयर क्या हो रहा है, थर्ड ईयर दोबारा डिक्रीज हो रही है। दोस्तों कितनी डिक्रीज हो रही है, 20%, तो 100 में से 20 गए तो 80 रह गया। ठीक है दोस्तों, इस बार 3 बार दिया था उसने, तो हमने 3 बार कर दिया। पहले साल क्या हुआ 10% डिक्रीज, तो हमने डिक्रीज कर दिया, 100 में से 10 गए तो 90। दूसरे साल क्या हो रहा है 10% इंक्रीज, तो हमने इंक्रीज कर दिया। तो तीसरे साल क्या हो रहा है, फिर से डिक्रीज हो रहा है, कितना 20, तो हमने 20% डिक्रीज कर दिया, 100 में से 20 गए तो 80 आ गया। चलो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। ये दोस्तों 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमें, हम यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। 79200, तो ये जो वैल्यू है ये इधर आ जाएगी और इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ये 100/9 रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10/11, और ये 1/8 हो जाएगा, और इधर हमारी जो भी इनिशियल वैल्यू आएगी वो बचेगी। ठीक है दोस्तों, चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये 11 के टेबल में आता है, यस आता है, 11 1 जा 11, 11 7 जा 77, और 2 इधर कैरी हुए 22 बन गया, तो ये 2 से गया। ठीक है बच्चा, क्या किया 11 1 जा 11, हमने इसको देखा कैसे, 11 7 जा 77, और 2 इधर कैरी हुए 22 हो गए, तो 11 2 जा 22, और 2 जीरो ये साथ में आएंगे। ठीक है, अब ये 9 के टेबल में आते हैं, 9 8 जा है ना 800 आ गया, और ये 1 से गया, और ये 100 से गया। तो दोस्तों ये 100 आया, और ये भी है मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल टू हमारी इनिशियल वैल्यू आ गई। ठीक है, तो दोस्तों हमारी 3 साल पहले 3 ईयर्स एगो कितने जीरो हैं, 2 2 4 1 5। ठीक है, तो 1 लाख पॉपुलेशन थी हमारी, इनिशियल वैल्यू क्या आ गई हमारी, तो 3 साल पहले हमारी कितने जीरो हैं, 5 जीरो हैं, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, तो हमारी पॉपुलेशन कितनी थी 1 लाख। 3 साल पहले हमारी पॉपुलेशन कितनी थी 3 लाख। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, इस फार्मूले से हम इनकम वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी आसानी से 2 टाइप से इनकम वाले क्वेश्चन किए, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। पॉपुलेशन भी 2 टाइप से कर सकते हैं, एक तो ये जिसमें दिया हुआ है फाइनल वैल्यू इतनी है, इनिशियल इतनी है, ये आपको पहचानना है, इसको आपको पहचानना है कि इनिशियल वैल्यू दी है जहाँ फाइनल वैल्यू दी है, आपको इस चीज़ को पहचानना होगा। दोस्तों इसी ट्रिक से हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन अपनी अगली वीडियो में। उसमें हम दोस्तों आपको सिखाएंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, उनके जो परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे इसी ट्रिक से, इसी फार्मूले से कैसे करेंगे। अगर हम अपने ट्रेडिशनल मेथड एक्स को लेके चलें तो वो बड़े लेंथी हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों आप देखना हम अगली वीडियो में आपको सिखाएंगे कि कैसे कितनी आसानी के साथ एक ही लाइन में वो हैवी क्वेश्चन जो है वो हम एक ही लाइन में सॉल्व कर देंगे। अगर दोस्तों आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आप मैथमेटिक्स में मास्टर होना चाहते हो, आपको कंप्लीट अर्थमेटिक्स की नॉलेज हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो साथ साथ में देखते जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।